चुनाव के इस दौर में गुजर्स न्यूज की टीम आप पहुंची है बागपत लोकसभा क्षेत्र के बली गांव में। बली गांव एक गुजर बाहुल गांव माना जाता है। आप देख सकते हैं चौपाल सजी हुई है और युवक किस तरह से चुनाव चर्चा के लिए खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव में लोगों का रुख किस ओर रहेगा। बताइए जी, आपका वोट कहां जा रहा है? महेंद्र सिंह आर्य बली से। मैं अपना ही नहीं, लगभग अपने गांव का 70 से 80% वोट बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। 100% श्योर विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्या कारण है इसका? इसका कारण यही है कि भाई मोदी ने जैसे शासकीय कार्य किए हैं, जैसी राजतंत्र व्यवस्था मोदी ने दी है, ऐसी आज तक किसी भी गवर्नमेंट में हमें नहीं दिखाई दी। और खासतौर पे मोदी के जो लोग परस्पर धुर विरोधी थे वो एक साथ इकट्ठे होकर आज मोदी के खिलाफ हैं। क्यों हैं? यह एक क्वेश्चन बनता है, भाई मोदी के खिलाफ ये सब लोग क्यों जा रहे हैं? अर्थात जो आज तक एक दूसरे पर मुकदमे करना चाहती थी पार्टियां, वे आज मोदी की प्रगति से इतने क्यों खपाए? मोदी भी तो इसी देश का सिटीजन है, वो भी तो इसी देश का, क्या उसका भारत नहीं है? जो ये सब इकट्ठे हो गए उसे आज एक तरफ चाहते हैं। वह कौन सा कारण है जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी आज एक राजा या एक व्यक्ति के प्रति एक हो गई है? इसका मतलब है ये सब चोर हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर चोरी वाला पप्पू छिपा, घबराया हुआ विपक्ष और एकजुट हो गया। हुआ विपक्ष है 100%। जितने गठबंधन के युवराज हैं, अगर ये देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं तो अखिलेश, जयंत और राहुल ये एनडीए क्लियर करके अपनी प्रतिभा का एक तो देश को टेस्ट दें, ये सबका टेस्ट मांगते हैं, और एनडीए करके देश की सेवा करें, जिसको सारी पार्टी फॉलो कर रही है। ये भी नमन करते हैं, फौज में जाएं, एयरफोर्स में जाएं, नेवी में जाएं। ये यहाँ पे राजतंत्र वंशवाद बना दिया इन्होंने। ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र होना चाहिए, अन्ना राजतंत्र से गुलामी तो पहले से भी चल रही थी। इसका मतलब तो राजा का बेटा राजा है। जिस प्रकार से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, टीचर का टीचर नहीं बन सकता, पहलवान का पहलवान नहीं बन सकता, उसी प्रकार से ये जितने राजतंत्र में जुड़े वंशवादी युवराज हैं, ये नेता नहीं हो सकते। इनको वोट ही नहीं देंगे। इनको कोई भी समझदार व्यक्ति हिंदुस्तान में वोट ना दे। और अगर ये फिर भी देश की सेवा करना चाहते हैं, इंडिया क्लियर ना हो, तो सिपाही के नाते फौज में भर्ती हो जाएं। और देखो, अच्छे पौधे तो पानी देने से पनपते हैं, तो झाड़ झंकार है, स्वतः बढ़ेंगे और टूट के गिर जाएंगे। इनकी कोई समय सीमा नहीं है। अभी अपने चरम उत्सव पे जा चुका भ्रष्टाचार, और पाप की नैया भर के डूबने वाली है, और कीचड़ में से पुनः मोदी कमल खिलने वाला है। आप बताइए। हम तो जी बीजेपी की तरफ हैं। आज हमारे जवान सुरक्षित आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी, वहां भी उनको ठोक के आ रहे हैं, और देश सुरक्षित हाथों में। देश सुरक्षित हाथों में। हमारे जवान आज अपने आप स्वयं निर्णय ले रहे हैं। और ये गठबंधन की सरकार है, ये गठबंधन तो चोरों की है। बीजेपी ने विकास किया है, बागपत में हाईवे बनवाए हैं, कई हाईवे बनवाए हैं, आज तक इन्होंने कुछ नहीं करा। और ये अपनी बाप दादाओं की ये वंशवाद जो राजनीति चल रही है, इसका खत्म होगा, ये विनाश होगा इसका। आप बताइए। नमस्कार भाई, मेरा नाम है मनोज, और हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को। मोदी जी ने इतना विकास कार्य करा है 5 साल में, जितना कांग्रेस ने 60 साल 65 साल में शासन करा, और देश को गड्ढे में दे दिया, बिल्कुल कर्जे में डुबो दिया, गड्ढे में गिर दिया, विकास कुछ हुआ नहीं। और अब 5 साल में मोदी जी ने इतना नाम करा है, वर्ल्ड में भी देखो कितना ऊंचा नाम हुआ है हमारा। विकास कार्य किया है? विकास कार्य पहले तो बागपत में याद है जी, पहले बागपत में इतना कुछ नहीं था, बिल्कुल भी कुछ। इतना दिल्ली के इतना नजदीक होते हुए भी इतने पिछड़े हुए हैं। और अब देखो हमारे सांसद जी ने ट्रेन चलवाई अलग से, हमारा सारा गांव ट्रेन के थ्रू दिल्ली जाएगा जी, ट्रेन चलवाई अलग से, ठीक है जी। रोड ट्रांसपोर्टेशन, नई ट्रेन चलवाई है बिल्कुल अलग से जाने के लिए जी, ठीक है। और रोड बनवाए बिल्कुल, पहले से जो टूटे फूटे थे वह गड्ढे बढ़वा दिए, बाकी थोड़ा मिलों की समस्या चल रही है, उन पर भी काम चल रहा है। सहारनपुर हाईवे डबल हो रहा है, और ये पेरिफेरल एक्सप्रेस बनाया है। और मतलब कुल मिला के यूं है, कांग्रेस के पास कोई नेता भी नहीं है। मतलब गठबंधन की बात करें तो पीएम कैंडिडेट भी नहीं है कोई। अगर बन भी जाते हैं फिर वैसे खींचतान होगी, भाई मैं बनूंगा, वो वहां कहेगी, बाबू वहां कहेगा, कोई रिजल्ट नहीं आना, जीरो है, ठेठ है मामला भाई बिल्कुल। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मोदी भाई, मोदी जिंदाबाद, मोदी को वोट है भाई। बस टोटल गुज्जर समाज मोदी गया है भाई। आप बताइए। शिक्षा माफिया। नमस्ते जी,
मेरा नाम टीटू आर्य है और हमारे यहाँ से तो सभी को पूरा विश्वास है कि मोदी जीतेगा और मोदी को ही सभी की वोट जाएंगी। क्या कारण है उसका कि ऐसा कठोर निर्णय लिया है मोदी जी ने ना, शायद किसी में हिम्मत ही नहीं है। वो बोलते हैं 56 का सीना, वो है उसके पास, वो जिगरा भी उसके पास है जो किसी के पास नहीं है। सारे चोर है, वो बंदरों में बेली पड़ी है, कहां बटेगी, कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हर आदमी की निगाह में समझ में ये चीज आ रही है कि ये पीएम किसको बनाएंगे, मायावती को, मुलायम को या कांग्रेस को, किसको बनाएंगे, कोई निश्चित नहीं है। और निश्चित नहीं होता वहां तो आगे गड्ढा ही मिलता है जाके। तो सभी को ये भी है, हम तो ये कहते हैं लोगों से कि सभी और भी जहां भी हमारी आवाज जो सुने, जो समझे, वो मोदी जी को वोट दे। आप बताइए। खुल गए मोदी है जी। कारण यह है कि पिछले जो 5 सालों में जो हमने विकास देखा है वो पिछले 50-60 साल में हमने कभी भी नहीं देखा है। हम अपने बुजुर्गों से या अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे भी हमने पता किया है, हमारी उम्र तो भी 25 साल है, लेकिन इस 25 साल में जो विकास हमने इन 5 सालों में देखा है, लेके आप बिजली को ले लो, सड़कों को ले लो, पानी को, किसी भी चीज को लेकर, इतनी नौकरियां जो अभी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रेलवे में भी, हर डिपार्टमेंट में जितनी नौकरी दी है इतनी हमें किसी भी सरकार में देखने को नहीं मिली। अगर ये कहे कि ये गठबंधन वाले कि अगर मोदी चोर है, ये बोलते हैं जैसे कि चौकीदार चोर है, अगर ये चोर है तो आपको मिलने की जरूरत क्या पड़ी, ये घबरा रहे हैं तो तभी एकजुट हुए हैं। अगर इनमें अगर ये हमारे देश विरोधी है या चोर है तो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ सकते थे, जीत भी सकते थे, क्योंकि जब वह चोर है ही नहीं तो इसलिए वो गठबंधन किया है उन्होंने। और इसलिए गठबंधन किया है अपनी सत्ता को बचाने के लिए, ना कि देश की जनता की भलाई के लिए। हम सिर्फ, और हमारा बली गांव है और गुजरों का गांव है, सभी मोस्टली 80-90% और युवाओं की तो 100% वोट हमारी नरेंद्र मोदी को है। और हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि हम भी चौकीदार हैं। मेरा नाम मिथुन जी, गांव बली। और हमारे गांव में जितने भी हमारे युवा भाई हैं, हम यहाँ पे सभी आप देख रहे हैं कि लगभग जितने भी बैठे हैं हमारे पास में 20 से 25 की उम्र के आसपास, और सभी वोटर हैं। सारे भाई हमारे 18+ हैं और सारे वोटर हैं। और सभी का रुझान एक साथ नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और हमारे जो सांसद हैं सत्यपाल जी, उन्होंने यहाँ पे इतना विकास कार्य किया है जो हमें पिछले 40 या 50 वर्षों में नहीं देखने को मिला। यहाँ पे सिर्फ एक परिवारवाद की राजनीति होती आई है, और परिवारवाद वही अपने दादा के नाम पे वोट मांगी, पिताजी के नाम पे वोट मांगी, अब उन्हीं का पोता आ गया और उनके पास में कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है जिसे देख के हम ये लगे कि हम उसको वोट दें। और हमारे सत्यपाल जी हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में सभी युवा भाई बैठे हैं, सभी को कोई वो नहीं है। इतना विकास कार्य पिछले 3.5-4 सालों में उन्होंने कर दिया। पेरिफेरल एक्सप्रेस वे हाईवे, दूसरा हमारा जो दिल्ली सहारनपुर ये है, इसका इन्होंने नेशनल हाईवे डिक्लेयर करा दिया, स्टेट हाईवे था। तीसरा बागपत मेरठ, ये जो कुछ भी नहीं था, 4 लेन रोड पास करा दिया और इसको स्टेट हाईवे करा दिया। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले जरूरत होती है बिजली, पानी और सड़कें, और तीसरा होता है स्वास्थ्य और एजुकेशन, शिक्षा। जो सारी चीजें इन्होंने हमें प्रदान की हैं। केंद्रीय विद्यालय दिया है, हालांकि ये कहते हैं हमारे यहाँ पे कि केंद्रीय विद्यालय बड़ौत विधानसभा में दे दिया, लेकिन लोकसभा क्षेत्र तो एक ही है, एक उन्हें मिला, उन्होंने वहां पे दे दिया। और डिस्पेंसरी हमारे टटीरी में, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, डिस्पेंसरी हमें उन्होंने प्रदान कराई है जैसे भी। और तीसरा रेलवे लाइन, देश में सिर्फ 6 जी 6 डिस्पेंसरी, उसमें से एक डिस्पेंसरी हमारे कस्बे में मिली है टटीरी में। और ये रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन काम चालू हो चुका है, और रेलों की जो संख्या है, उनके कोचेज हैं, और रेलवे की जो मतलब की फ्रीक्वेंसी है वो भी उन्होंने इंक्रीज कराई है। तो हमारा तो युवा और हमारा पूरा गुर्जर समाज गांव बली से भारतीय जनता पार्टी के लिए और सत्यपाल जी के लिए 100% वोट करेंगे, मतदान करेंगे। तो आपने देखा बली गांव में युवाओं का एक स्वर में मोदी सरकार के लिए समर्थन। इसके साथ ही जो क्षेत्र की यहाँ पर विकास कार्य हुए, खासकर ट्रेन भी चलाई है, और इस रेल लाइन को, बिजली वाली रेल लाइन बनाने का भी मंजूरी मिली है, और सहारनपुर और बागपत रोड को डबल किए जाने समेत और भी डिस्पेंसरी समेत काफ़ी कामों को कराया गया, उनको काफ़ी सराहा गया। और
गुजर्स न्यूज को देखते रहिए। चुनाव संबंधी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।